हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल लर्न अबाउट सेट्स, जो कि आपकी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है। उसके बारे में पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट सेट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर काइंड, जैसे कि आपका पैक ऑफ कार्ड्स हो गया, क्राउड ऑफ पीपल हो गया। अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो जैसे कि आपके नेचुरल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन हो गया, जैसे कि आपके ऑड नंबर्स हो गए। लेट अस टेक एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 7। ओके, अब आप देखिए, अगर हम ऑड नंबर्स की बात करें जो कि लेस देन 7 है, ठीक है, तो लेस देन 7 है, दैट इज क्या निकलेंगे आपके नंबर 1, 3, 5। ये आपका क्या बन गया, ये आपके बन गए कलेक्शन। किसका कलेक्शन बन गए? ऑड नंबर्स का कलेक्शन बन गए। नेक्स्ट लेट अस टेक एन एग्जांपल, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो वॉवल्स कितने आते हैं आपके? वॉवल्स होते हैं आपका ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये भी आपका कलेक्शन बन गया। कलेक्शन क्या बना? ये पर्टिकुलर काइंड वॉवल्स का कलेक्शन बना, जो कि हम इंग्लिश अल्फाबेट्स में से लेते हैं। सिमिलरली वी कैन टेक मोर एग्जांपल, वी कैन टेक रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, इंडिया में रिवर्स का कलेक्शन आप कह सकते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। तो वो सब कलेक्शन क्या हो गया आपके इंडियन रिवर्स के। अगर हम कोई एग्जांपल लें नाइल, तो क्या नाइल आपका कलेक्शन होगा इंडियन रिवर्स का? नहीं, क्योंकि नाइल जो है वो इंडिया में नहीं है। ओके, तो इसीलिए कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर काइंड, ठीक है, ये पर्टिकुलर काइंड का कलेक्शन ही है जो इसमें आ सकता है रिवर ऑफ इंडिया में। तो सेट क्या है? सेट होते हैं आपके वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, कोई भी आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन हो ऑब्जेक्ट्स का, उसे हम कहते हैं सेट। तो सेट्स आर डिफाइंड एज set is well defined collection of objects। तो ये आपका डेफिनेशन आ गया कि सेट्स क्या होता है? सेट्स होता है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो भी आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए कलेक्शन और ऑब्जेक्ट्स का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया वॉवल्स, तो वॉवल्स कहाँ से लिए हमने? इंग्लिश अल्फाबेट में से होते क्या हैं? ये। तो इसको हमने वेल डिफाइन किया हुआ है कि हाँ वॉवल्स हैं, तो वॉवल्स कौन से आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? ए, ई, आई, ओ, यू ही आते हैं। तो सेट्स क्या होते हैं? सेट होते हैं कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ सेट्स व्हिच वी यूज पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल n, दिस इज set of all natural numbers। ओके, यहाँ पर जो n अल्फाबेट होगा कैपिटल N, वो रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 टिल इंफिनिटी। ओके, तो यू शुड नो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी। नेक्स्ट इज Z. Z is set of all integers। इसमें आपके सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, मतलब इसमें आपकी सारी के सारी माइनस वैल्यूज और आपकी सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज टिल इंफिनिटी। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल integers। Next is your Q, set of all rational numbers, set of all rational numbers।
तो यहाँ पर जो Q डिनोट करता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं दैट आर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, okay, where Q is not equal to 0. Next is R, that is set of real numbers. अब देखिए इसमें रियल नंबर्स, इसमें आपके दोनों आ जाते हैं, इसमें आपके रैशनल भी आ जाते हैं एंड आपके इरैशनल भी आ जाते हैं। रैशनल वही हो गए दैट आर इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equal to 0, P by Q where Q is not equal to 0। और इरैशनल में क्या आ जाते हैं, इरैशनल में आपके वो आ जाते हैं जैसे पाई, जिसकी वैल्यू जो है आपकी चलती ही रहती है, जैसे 3.1415 9 एंड सो ऑन, जो रूट की वैल्यूज हैं, रूट आ गया आपका, वो भी आपका इरैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट इज Z पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें सारे के सारे इंटीजर्स आएंगे जो आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है, जो नंबर लाइन में पॉजिटिव साइड होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। नेक्स्ट इज Q positive, that is set of positive rational numbers, positive rational numbers, वो नंबर्स रैशनल नंबर जो P by Q की फॉर्म में होंगे, लेकिन कैसे होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर। उस सेट को हम Q पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। R, next is R positive, that is set of positive real numbers, positive real numbers, इसमें आपका सेट आएगा जो सारा का सारा पॉजिटिव रियल नंबर का होगा। तो ये आपको अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए कि हम इन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब हम सेट बनाएंगे तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे कि अगर सेट है पॉजिटिव इंटीजर का तो वहाँ हम उसको Z पॉजिटिव से इंडिकेट करेंगे, सेट है आपका नेचुरल नंबर का तो उसे हम N से डिनोट करेंगे, अगर सेट है आपका रियल नंबर का तो हम उसे R से डिनोट करेंगे, और पॉजिटिव रियल नंबर का है तो हम उसे R पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। तो ये नोटेशंस आपको लर्न होनी चाहिए। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब आप सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, अब आपको पहले ही पता चल गया कि सेट है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, आपको एक तो ध्यान रखना है कि जो सेट्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय capital alphabets। जैसे आपका हो गया A, B, C, D एंड सो, मतलब हम क्या है कैपिटल लेटर से ही सेट को डिनोट करते हैं। ओके, और सेट के जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम हमेशा स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं। ओके, we represent elements with small alphabets। Okay, like this। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है कि सेट्स को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, और अगर हमें उनके अंदर के एलिमेंट्स को लिखना हो तो हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट कि हाउ वी डिनोट, हाउ वी राइट सेट्स। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमने कोई सेट को डिनोट करना है, ठीक है, तो आई हैव डिनोटेड सेट विद कैपिटल लेटर A। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेट को, ठीक है, अंदर उसके एलिमेंट्स लिख दिए, मैंने लिख दिया कि जैसे मुझे बनाना है सेट ऑफ वॉवल्स। ओके, तो आ गया हमारा A, E, I, O, U। ओके, तो ये हमने एक सेट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स जो हैं वो मैंने लोअर केस में लिखे हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं, वेयर एज यहाँ पर जो सेट मैंने रिप्रेजेंट किया है वो मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल लेटर्स, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर मुझे देखना है
कि ए एलिमेंट क्या इस सेट में है, तो देखिए ए एलिमेंट तो इस सेट में है, तो आई विल राइट लाइक दिस, ए, दिस एंड दिस। ये जो आपका है इसे हम एप्सिलॉन कहते हैं, वी कॉल दिस सिंबल एज एप्सिलॉन, ठीक है। और यहाँ पर हम ये क्या बोलेंगे कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इस चीज को हम बोलेंगे किस तरह से, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब यहाँ पर क्या कोई एफ अल्फाबेट है जो आपके ए को बिलोंग कर रहा है? नहीं, यहाँ पर तो कोई एफ अल्फाबेट है ही नहीं, कोई एफ एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसीलिए हम लिखेंगे एफ डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो इस तरह से अगर आपने ये डिनोट करना हो कि कोई एलिमेंट उस सेट का है तो हम बिलोंग्स टू लिखते हैं, अगर कोई सेट कोई एलिमेंट उस सेट का ना हो तो हम डज नॉट बिलोंग टू लिखते हैं। ओके, दिस मच इज क्लियर। अब हम देखेंगे कि सेट को हम किस तरह से लिखते हैं। ओके, देयर आर टू फॉर्म फॉर राइटिंग सेट्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। Representing sets. First is roster form and second is set builder form. First is roster form and second is set builder form. Now let us discuss roster form. रोस्टर फॉर्म इट इज ऑल्सो नोन एज टैबुलर फॉर्म, इसको हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। लेट अस डिस्कस, लेट अस टेक एन एग्जांपल, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। वी हैव टू राइट सेट ऑफ पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव इंटीजर्स का लिखना है सेट जो कि लेस देन क्या हो, 10 से कम हो, ठीक है। अब आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, आप लिख देंगे पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, तो आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें लेस देन 10 लिखने हैं, तो ये आ गए हमारे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको लिखा जाता है, उनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है और उसके बाद उन्हें हम क्लोज करते हैं ब्रेसेस में, ब्रैकेट्स। ओके, इन ब्रैकेट को कहा जाता है ब्रेसेस। तो हमेशा याद रखना है जब हम रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो आपके जो एलिमेंट्स हैं उस सेट के, सपोज ये सेट ए है, लेट अस टेक दिस सेट ए, ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हमें क्लोज करना होता है ब्रेसेस में। जो एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके एलिमेंट्स हैं लेस देन 10, तो एलिमेंट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दे शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमाज, इनके बीच में आपको कॉमाज लगाने पड़ेंगे। और जब आपके के सारे एलिमेंट लिख लिए जाएं तो उसके बाद उनको आपने ब्रेसेस में क्लोज कर देना है। तो ये है आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को इस तरह से लिखा जाता है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, सेट ऑफ natural numbers which divide 20, ऐसे सेट लिखना है हमने नेचुरल नंबर का जो 20 को डिवाइड करते हैं। ओके, अब देखिए 20 है तो 1 भी 20 को डिवाइड करेगा, 2 भी 20 को डिवाइड करेगा, नेक्स्ट 3 करेगा 20 को डिवाइड नहीं, 4 करेगा, 4 5 ज़ा 20, ओके 4 भी करेगा, 5 करेगा, 5 भी करेगा, 6 करेगा नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 करेगा, उसके बाद कोई नहीं करेगा, डायरेक्ट आपका 20। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो एलिमेंट्स लिख दिए, 1 आ गया आपका, 2 आ गया आपका, 4 आ गया, 5 आ गया, 10 एंड 20।
उनको हमने किससे सेपरेट कर दिया, कॉमास के साथ। फिर बाद में हमने उसको किसके साथ बंद कर दिया, ब्रेसेस में। तो इस तरह से आप रोस्टर फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये आपका सेट बन गया नेचुरल नंबर्स का विच डिवाइड्स बाय 20। ओके, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रोस्टर फॉर्म में ये मैटर नहीं करता कि आप किस तरह से अपने एलिमेंट्स को लिख रहे हैं। आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एलिमेंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए पहले आपने 5 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, फिर आपने 4 लिख दिया, तो अरेंजमेंट डज नॉट मैटर। ठीक है, तो आप जिस मर्जी लिख दीजिए, जैसे मर्जी लिख दीजिए, बट ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है आपका। ठीक है, यू विल गेट मार्क्स फॉर दिस ऑल्सो एंड यू विल गेट मार्क्स फॉर दिस ऑल्सो। Set of vowels of English alphabet. English alphabets. ओके, आपने सेट लिखना है वॉवल्स का जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के हैं। ओके, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वॉवल्स आपके क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू एंड क्लोज द ब्रैकेट। तो इस तरह से आप सेट बनाएंगे वॉवल्स का इंग्लिश अल्फाबेट्स का। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, आपको सेट बनाना है और नेचुरल नंबर्स का। अब नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं एंड दे गोज ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑड नंबर्स आपके आगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब ये चलते जा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आगे डॉट से। वी विल पुट 3 डॉट्स। ठीक है, एंड देन वी विल क्लोज आवर ब्रैकेट विद ब्रेसेस ब्रैकेट। फिर हम ब्रेसेस लगा देंगे उसमें। तो ये बन जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। द सेट ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग वर्ड स्कूल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपके जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, जैसे यहाँ पर है। तो आप इसका सेट कैसे बना सकते हो? S C H O L। यहाँ पर आपने रिपीट नहीं करना है। यहाँ पर आपका 2 बार आ रहा है O अल्फ़ाबेट, आपने सेट बनाते समय सिर्फ 1 बार लिखना है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि ये रेलिवेंट नहीं है कि आप जिस तरह से बनाया हो, आप अल्फ़ाबेट आगे पीछे कर सकते हो। ओके, तो दिस इज द वे यू कैन रिप्रेजेंट सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है रोस्टर फॉर्म को बनाते समय, एक कि ये रेलिवेंट नहीं है कि आपने जिस तरह से जिस ऑर्डर में दे रखा है आपने उसी ऑर्डर में बनाना है। दूसरी बात कि अगर आपका कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो आप उसे 1 टाइम ही लिखेंगे। दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू शुड रिमेंबर। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस सेकेंड फॉर्म, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। Now let us discuss set builder form. Let us take an example. The set of vowels of English alphabet. That is A, E, I, O, U. अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमने वॉबल्स लिए हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जो कि ए ई आई ओ यू होते हैं। तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि यही आपके वॉबल्स हैं, इनके अलावा
कोई और एलिमेंट नहीं है जो ये प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट को हम V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इज द वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब ना लुक ओवर हियर, यहाँ पर जो x है, x जो है आपका सेट है एलिमेंट का, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सेट जो है उसको हमने सिंबल x से रिप्रेजेंट कर रखा है। आप y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ x। अब नेक्स्ट दिस इज कोलन, ठीक है, इसे हम कोलन कहते हैं। और इसके बाद जो आती है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आती है। उन सारे एलिमेंट जो आपका ए ई आई ओ यू था, इनकी क्या प्रॉपर्टी थी? कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी यही थी कि ये क्या थे? वॉवल्स। तो हमने लिख दिया कि एक्स क्या है? एक्स जो हैं आपके वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के, ओके। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप इसे रीड कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे रीड करेंगे? देखिए, ये आपका सेट है, सेट है ऑफ ऑल एक्स such that x is the vowels in English alphabet. यहाँ पर set of all, ये जो braces हैं आपके, braces represent करेंगे set of all। ये आपका colon जो है, colon यहाँ पर represent करेगा such that। तो आप इसे रीड कैसे करेंगे? set of all x such that x is the vowel of English alphabets। तो इस तरह से आप जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। Now let us take one more example of set builder form। Now look over here। देखिए यहाँ पर क्या है? For all x such that x is a natural number and lies between 3 and 10। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स की, और वो नेचुरल नंबर्स जो आपके 3 और 10 के बीच में लाई करते हैं। और 3 और 10 के बीच में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? आपके एलिमेंट आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स हैं जो किसको बिलोंग कर रहे हैं? आपके सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके सेट ए में आएंगे, ठीक है। तो आप सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लाइज बिटवीन 3 एंड 10। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ देखिए ये क्या बन जाएगा? फॉर ऑल y सच दैट y इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो इसमें आपके सारे के सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे, ओके। तो ऑड नंबर्स आपके होते हैं 1 आ गया आपका, 3 आ गया आपका, 5 आ गया आपका, 7 आ गया। तो सारे के सारे इसमें आपके ऑड नंबर्स आ जाएंगे। तो इसी तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। राइट द सेट for all x, x is a positive integer and x square is less than 40 in roster form। अब आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है कि for all x, x जो होना चाहिए आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और जो x का स्क्वायर है वो आपके 40 से कम आना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें पॉजिटिव इंटीजर, देखिए पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ओके। लेकिन उन्होंने कहा है जो आपका एलिमेंट है उसका स्क्वायर जो होना चाहिए वो 40 से कम होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए 1 आ सकता है आपका, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर मैं करूँगी तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर किया जाएगा तो 4, 3 का स्क्वायर आपका 9, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 5 का स्क्वायर दैट इज 25
एंड 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 7 का स्क्वायर दैट इज 49। अब ध्यान से देखिए ये एलिमेंट है, ओके वो कह रहा है x जो है पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट x का स्क्वायर शुड बी लेस देन 40। अब यहाँ पर जो x आना चाहिए वो आपके क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, देखिए अगर यहाँ मैं 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है 1 आपका लेस देन 40 आएगा। नेक्स्ट अगर मैं 2 करूँ तो वो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 लेस देन 40 है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट 9 इज ऑल्सो लेस देन 40, 16 इज ऑल्सो लेस देन, देन 25 इज ऑल्सो लेस देन, 36 इज ऑल्सो लेस देन 40। लेकिन क्या 49 लेस है, सो दिस नंबर इसको हम नहीं ले सकते। तो हम जो अपने एलिमेंट्स लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज आवर रोस्टर फॉर्म, ये हमारी क्या बनी रोस्टर फॉर्म। वी विल नॉट इंक्लूड 7 क्योंकि 7 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 40 आ जाता है। ध्यान से दीजिएगा, मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, वो इन जो स्क्वायर करके एलिमेंट्स आते हैं इनको भी कई लोग लिख देते हैं, नहीं, यू हैव टू राइट दोज एलिमेंट्स। तो इसीलिए ये आपकी रोस्टर फॉर्म बनी। ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। नाउ लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। राइट द सेट A equals to 1, 4, 9, 16, 25 in set builder form। ये आपको एक सेट दे रखा है 1, 4, 9, 16, 25, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड देन एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट इज गिवन A फॉर ऑल x such that x is the square of natural number, is the square of natural number। ओके, तो ये बन गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म कि फॉर ऑल x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ऑल्टरनेटिवली आप इसको एक तरीके और से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू फॉर ऑल x सच दैट x, अब यहाँ पर x क्या था आपका स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर था, तो हम लिख सकते हैं कि x जो है आपका स्क्वायर है नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम यहाँ स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसका स्क्वायर है जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्मॉल n है वो आपके किसको बिलोंग करता है, कैपिटल N को, क्योंकि हम नेचुरल नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल N से। तो यहाँ पर या तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों मेथड आपके सही हैं। For all x such that x equals to square of natural number where small n represent belongs to, this is belongs to, small n belongs to natural numbers। Always remember this term, this epsilon here represent belongs to। Okay, now let us do next question, that is write the set A equals to 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6, 6 by 7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये सब आपके नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 2 जो न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में भी नेचुरल नंबर है, लेकिन वो न्यूमरेटर से जो डिनोमिनेटर का नेचुरल नंबर है वो एक ज़्यादा है। अगर हम सपोज कर लें न्यूमरेटर में n है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएंगे आपके n+1। तो लेट अस राइट सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आपकी क्या बनेगी, for all x such that x equals to n upon n+1 where n is natural number and n lies between 1 and 6। ठीक है, साथ में 1 और 6 के बीच में नहीं, साथ में हमने इक्वल भी लगाया, यानी इसमें हम 1 भी कंसिडर करेंगे और इसमें हम 6 टर्म भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ 1 डालेंगे n1 डालेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, 2 डालेंगे तो ये बन जाएगा 2/3, फिर 3/4, लास्ट टर्म है हमारी 6,
तो 6/7 तो दिस, तो ये हमारा जो है सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से बन जाएगा। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको यहाँ तक किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क, ओके, कमेंट बिलो and ask and do subscribe our channel. Thank you.